जय टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज को एसी का पहला पार्ट जो है, पहला सेशन स्टार्ट हो चुका है और एसी में आज पहला दिन है। तो एसी के बारे में जानेंगे। एसी किसने बनाया, किस पर्पस से बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, इसके बारे में आइए जानते हैं। और एसी का काम क्या होता है, तो इन सभी सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में देंगे। और वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा पूरा का पूरा देखें, तभी आपके समझ में सब कुछ आएगा। ठीक है। तो एसी एसी एक्चुअली इंग्लिश नाम है। ठीक है। इसका मतलब होता है एयर कंडीशनर। ठीक है। एयर कंडीशनर उसका हिंदी में आता है वातानुकूलित। ठीक है। तो एयर कंडीशनर का मतलब क्या होता है? एयर को कंडीशन में लाना। ठीक है। तो एयर को कंडीशन में किस तरह से लाया जाएगा? मान लीजिए कि एयर है, एयर चल रहा है, बह रहा है, बह रही है। ठीक है। तो उसको, उस एयर में गर्मी है, नमी है, उस गर्मी और नमी को निकाल देंगे तो क्या होगा? जो हवा होगा वो ठंडा होगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है एयर कंडीशनर। ठीक है। तो एसी का जो है आविष्कार किसने किया था? तो एसी का जो आविष्कार है विलिस हैविलैंड कैरियर ने किया था। और ये सन 1902 ईस्वी में किया था। जिनका ये मानना था क्योंकि वो प्रिंटिंग का एक फैक्ट्री था, उसमें उस फैक्ट्री में जितने भी मुद्रित सामान, जो छपा हुआ सामान होता था, उसको क्या होता था कि ठंडा रखने के लिए इस चीज़ का आविष्कार उन्होंने किया था। और बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है, जो आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गर्मी होती है वहाँ का सभी सामान को, या फिर इंसान हो, वहाँ का वातावरण को ठंडा रखने के लिए एसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो एसी का यूज करने का जो है फ़ायदा क्या क्या होता है? ये पहला काम, जो हवा में गर्मी होता है और नमी होता है, इन दोनों को दूर करने का काम करता है। ठीक है। दूर करती है, जिससे आंतरिक वातावरण ठंडा हो जाता है। मतलब अगर किसी रूम में है तो रूम का बाहर में तो गर्मी है ही है, रूम के अंदर में भी गर्मी होता है। ठीक है। तो एसी जब चलेगा तो क्या करेगा? रूम के अंदर में जितने भी हवा होते हैं, उसी हवा को क्या करता है, वो परिवर्तित कर देता है। उसमें जो भी गर्मी है, जो भी नमी है, गर्मी और नमी को दूर करने के बाद में क्या होगा कि जो हवा उसमें से निकलेगा वो ठंडा हवा निकलेगा। ठीक है। तो ठंडा हवा कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए कि यहाँ पे बर्फ है। ठीक है। ये बर्फ, सॉरी ये लिख नहीं रहा है। मान लीजिए ये बर्फ है। ठीक है। बर्फ का टुकड़ा है और इधर से जो है एयर आ रहा है। ठीक है। एयर आ रहा है, गर्म एयर है, ये है गर्म एयर। ठीक है। गर्म हवा। तो गर्म हवा जो है इस तरह से आ रही है। तो जब बर्फ को क्रॉस करेगी, ठीक है, क्रॉस में जब बर्फ को ये क्रॉस करेगी, उस समय क्या होगा? गर्म हवा ठंडा हवा में बदल जाएगा। ठीक है। तो उस समय ये जो हवा होगा क्या होगा? ठंडा होगा, यानी कोल्ड एयर। ठीक है। तो एसी का जो काम है इस तरह से ही होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हवा से गर्मी और नमी दोनों को दूर करती है। तो हवा यहाँ पे आ रहा है ना, हवा को अब जैसे बर्फ को क्रॉस करेगा तो बर्फ से टकराते हुए जाएगा, बर्फ को छूते हुए जाएगा। ठीक है। तो जैसे छूते हुए जाएगा तो गर्म हवा जो है वो ठंडा में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी को बोला जाता है एसी। ठीक है। तो एसी, तो जान गए कि एसी क्या होता है। अब एसी के प्रकार जानते हैं कि एसी कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके लिए इसे हम मिटा लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है ये। आपको जब कभी भी एग्जाम में भी जाएंगे वहाँ भी पूछ सकता है। ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं।
एसी का जो प्रकार है, कितने प्रकार की एसी होती है, ऐसे बहुत सारे प्रकार की एसी होती है, टाइप्स ऑफ एसी। तो इसमें स्प्लिट एसी, विंडो एसी, पोर्टेबल एसी, सेंट्रल एसी, इन्वर्टर एसी, पैकेज एसी, इन सभी नाम से जो है एसी आती है मार्केट में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है घरों में यूज होने वाली जो एसी है वो है स्प्लिट एसी, विंडो एसी, ठीक है। और इस ये स्प्लिट एसी और विंडो एसी में भी टाइप अभी जो है न्यू फीचर्स में आ चुके हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है ये 5 नंबर में इन्वर्टर एसी, ठीक है। ये जो पहले आती थी एसी और अभी की एसी, तो अभी की जो एसी जो भी अभी कंपनी बना रही है एसी, तो इन्वर्टर टाइप की एसी ज़्यादा बना रही है, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां जो है नॉन इन्वर्टर भी बनाती है, तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, ठीक है। तो स्प्लिट एसी जो है ये कैसा दिखता है, कैसे मतलब इसका काम करने का तरीका है। सभी एसी का काम करने का तरीका सेम है, ये पहले समझ लीजिए, ठीक है। एसी का मतलब ही होता है कि हवा को ठंडा करना, ठीक है। हवा से गर्मी को निकालना, नमी को निकालना और हवा को ठंडा करना, टोटल एसी का यही काम है, ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग टाइप का एसी है। ये स्प्लिट एसी है, तो स्प्लिट एसी में क्या होता है, इसमें 2 यूनिट होता है, ठीक है। एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं इंडोर यूनिट, ठीक है, इंडोर इंडोर यूनिट, ठीक है। इंडोर का मतलब क्या होता है, इंडोर का मतलब होता है रूम के अंदर, ठीक। रूम के अंदर एक यूनिट लगता है और दूसरा जो यूनिट होता है रूम के बाहर लगता है, उसे कहते हैं आउटडोर यूनिट, ठीक है। इंडोर रूम के अंदर में लगता है और आउटडोर रूम के बाहर में लगता है, लेकिन इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, इसके द्वारा, पाइप के द्वारा। इसमें टोटल 2 पाइप लगा हुआ होता है, ठीक है। आउटडोर से इनडोर में 2 पाइप जाएगा और इनडोर से आउटडोर में एक जो है तार का कनेक्शन, जिसमें न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग, ठीक है, 3 तार आपका ये इनडोर से आउटडोर में जाके कनेक्ट होता है। ये स्प्लिट एसी का है। उसके बाद में विंडो एसी, ये विंडो का मतलब ये पहले समझिए, विंडो विंडो का मतलब होता है खिड़की, ठीक है। तो खिड़की में लगने वाला एसी को विंडो एसी के नाम से जाना जाता है। और ये एसी जो है, जैसे स्प्लिट एसी है तो इसका इंडोर एक अंदर होगा और आउटडोर दीवार के बाहर होगा, ठीक है। लेकिन विंडो एसी में क्या होता है कि ये खिड़की में लगता है, ठीक है। और टोटल इसमें एक ही पार्ट होता है, एक ही पार्ट कुछ इस तरह से पार्ट होता है, ठीक है। इसमें इस तरह से ग्रिल लगा हुआ होता है और दूसरे साइड में यहाँ से हवा फेंकता है, ठीक है। यूं बता दे कि इस तरह से ये हवा फेंक रहा है और यहाँ से क्या करता है, हवा को इन करता है, मतलब हवा को खींचता है और यहाँ से हवा को फेंकता है इस एरिया से। जो फेंकने वाला एरिया होता है, जो रूम में ठंडा हवा फेंकेगा, मतलब और ठंडा हवा प्रदान करेगा, वो राइट साइड की तरफ में होता है ज़्यादा मात्रा में, जो अब तक हमने देखा है उसी हिसाब से, और जितने भी हम सर्विस भी करते हैं, ठीक है। और इसका राइट साइड में जो हवा इन होता है, और इन होने के बाद में क्या होता है कि पाइप में टकराने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह से बर्फ़ का टुकड़ा है, तो बर्फ़ का टुकड़ा तो इसमें होता नहीं है, पर क्या होता है, पाइप होता है, ठीक है। तो पाइप से टकराने के बाद में एक तरफ से टकराएगा, दूसरे तरफ ठंडा हवा निकाल देता है, ठीक है। तो विंडो एसी खिड़की में लगने वाली एसी होती है, ठीक। और ये
रख रखाव में भी बहुत ही स्प्लिट एसी की तुलना में ये बहुत ही आसान होता है। उसके बाद में पोर्टेबल एसी। पोर्टेबल एसी कहने का मतलब है इस एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा सकता है। और ये बहुत ही छोटा एसी होता है, ठीक है। छोटा अलग अलग तरह के भी बड़ा साइज में भी आता है, छोटा साइज में भी आता है। क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसको लाया या फिर ले जाया जा सकता है, इस एसी को, ठीक है। उसके बाद में ये आता है आपका 4 नंबर में सेंट्रल एसी। अब सेंट्रल एसी कैसा है, सेंट्रल एसी एक्चुअली होता है क्या है कि ये बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े जो जगह है उसको ठंडा करने के लिए इस एसी का यूज किया जाता है। इस एसी का यूज जो है खास करके जैसे मॉल वगैरह हो गया, मॉल हो गया, होटल हो गया, बड़े बड़े रूम हो गया, उन सभी स्थानों को ठंडा करने के लिए, एक बार में पूरा स्थान को ठंडा करने के लिए इस सेंट्रल एसी का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी कहने का मतलब है इस एसी में इस तरह का डिजाइन किया हुआ होता है, ठीक है। ठंडा तो ये एसी भी करता है, लेकिन ये जो बिजली का खपत है, जो करंट का कंज्यूम जो करता है करंट को, बिजली को, वो कम करता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा गया है इन्वर्टर एसी। और इस ये एसी जो कंप्रेसर होता है उसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके चलाता है, जिस तरह से जितना टेम्परेचर के हिसाब से जो है इस एसी का जो कंप्रेसर होता है वो चेंज होते रहता है, हाई मीडियम लो, इस तरह से चलते रहता है। तो इसमें ज़्यादा बिजली की खपत नहीं होती है। उसके बाद में ये हो गया पैकेज एसी। पैकेज एसी खास करके यूँ देखा जाता है तो हमने देखा है ट्रेनों में, ठीक ठीक है, जो ट्रेनों का जो एसी वाला डब्बा होता है, एसी कोच जो होता है, उसमें ये जो एसी है पैकेज एसी, ये उसके छत पे लगा हुआ होता है। और छत पे लगा हुआ होता है, काफ़ी भारी मात्रा में, बड़ा साइज में होता है, छत पे लगा हुआ होता है। और पूरा डब्बा को ये क्या करता है, ठंडा करता है। और ये ठंडा करने के लिए एक्चुअली ये जो पैकेज एसी होता है ये 3 फेस पे चलता है, 3 फेस पे चलता है। और ये करीब करीब मान लीजिए ये 415 वोल्टेज जो है लेता है। और ये दो, इसका जो है 2 टुकड़ा होता है। एसी ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ, अलग अलग जगह में अलग अलग भी लगता है, यूज होता है, लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो काम किया है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये 2 टुकड़ों में लगा होता है। एक जो होता है 7 टन का होता है, एक एसी का जो टुकड़ा होता है 7 टन का होता है। दूसरा जो एसी का टुकड़ा होता है वो भी 7 टन का होता है, यानी कि सात सात 14 टन का जो कैपेसिटी है एसी का, उस कैपेसिटी में पूरा जो ट्रेन का जो बोगी होता है, जो डब्बा होता है, उसको ये ठंडा करता है, ठीक है। तो टोटल जो एसी है, हमने और भी बहुत प्रकार के एसी है, ठीक है, लेकिन हमें इतने के बारे में ज़्यादा जानकारी रखना है, ठीक है। तो इसमें स्प्लिट एसी, विंडो एसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन सब एसियों के बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्लास कराएंगे वो होगा आपका स्प्लिट एसी, विंडो एसी, इन्वर्टर एसी, ठीक है। और ये सेंट्रल एसी जो है और पैकेज एसी है, ये बहुत बड़ा मात्रा में होता है, बहुत बड़ा, मतलब क्या होता है, एक रूम में ही नहीं हटेगा, इस इतना बड़ा बड़ा होता है। तो ऐसे एसी को अपने पास में लाना, लेके जाना, ये बहुत ही ना के बराबर होगा। उसके लिए बहुत बड़े बड़े गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो अगर स्प्लिट एसी और विंडो एसी अगर समझ गए तो बाद बाकी एसी के बारे में जो है समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो एसी है स्प्लिट एसी, लिमिटा लेते हैं। अब जैसे कि हमने इस सभी एसी के बारे में बता दिया, अब एक एक एसी को टुकड़ा करेंगे, ठीक है, एक एक एसी के बारे में समझेंगे। अब देख लेते हैं स्प्लिट एसी जो है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये एसी हो गया आपका स्प्लिट एसी।
स्प्लिट एसी, ठीक है। स्प्लिट का मतलब टुकड़ा, यानी दो टुकड़ा, ठीक है। इस एसी में दो टुकड़ा है। अब दो टुकड़ा जो है कहाँ है, एक इनडोर, ठीक है, ये देख रहे हैं इनडोर है, और दूसरा जो है आउटडोर, यानी कि ये डोर के अंदर, यानी कि कमरे के अंदर का जो भाग है इसे कहते हैं इनडोर। और कमरे के बाहर, जो दीवार के बाहर में जो और एक यूनिट लगेंगे, जो मशीन लगेंगे, उसे कहेंगे आउटडोर, ठीक है। तो हो गया इंडोर और आउटडोर। और इन दोनों के बीच में क्या होता है कि पाइप का कनेक्शन किया हुआ होता है। इन पाइप पाइप भी है, अलग अलग जो है साइज की है। इसमें अगर 1 टन 1.5 टन की है तो इसमें हाफ, 1/2, यानी कि हाफ, हाफ और क्वार्टर, यानी कि 3/4। ये दो किस्म की जो है पाइप इसमें लगेगी। एक मोटा पाइप होगा, एक पतला पाइप होगा, ठीक है। ये 3/4 है, ये 2/4 भी हो सकता है, ठीक है। हाफ इंच या फिर 1 इंच या 1 इंच, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे 1 टन और 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन, 3 टन, इस तरह की जितना मतलब ज़्यादा कैपेसिटी होगा, पाइप का जो साइज है वो मोटा होते चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस इनडोर से आउटडोर को चलाने के लिए क्या होता है कि इसमें वायर का कनेक्शन किया हुआ होता है। इसमें टोटल 3 वायर होगा। उसमें से एक न्यूट्रल होगा, एक फेस होगा, फेस को हम पी से दर्शाते हैं यहाँ पे, और न्यूट्रल को एन से, ये हो गया पी एन। और इसमें और एक तार है जिस जो है आपका अर्थिंग, ये अर्थिंग का तार तार है। टोटल इसमें 3 तार इनडोर से आउटडोर में जाके ये कनेक्ट होगा इस जगह पे, ठीक है, ये ऊपरी जगह पे। और ये जो पाइप है, ये पाइप आपका कनेक्ट होगा निचले पॉइंट में, ठीक है। और नीचे ये मोटा पाइप है, ये पतला पाइप है, तो इसका क्या मतलब है, दोनों एक बराबर भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम वही है, सिस्टम से काम कोई भी मशीन का जो है निर्माण किया जाता है। तो मोटा पाइप का नाम क्या है और पतला पाइप का नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो मोटा पाइप है ये आपका सक्शन पाइप होता है, ठीक है, सक्शन पाइप। ये मोटा वाला पाइप हो गया सक्शन पाइप। और ये जो पतला वाला पाइप हो गया, पतला वाला पाइप होगा डिस्चार्ज पाइप। डिस्चार्ज पाइप, ठीक है। तो मोटा वाला पाइप का सक्शन नाम, और पतला वाला जो पाइप है इसका डिस्चार्ज जो है नाम आखिर में क्यों है। सक्शन का मतलब ये समझ लीजिए, इस सक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज को खींचना, सक करना, मतलब अपने तरफ में खींचना। और ये मोटा पाइप जो क्या करता है, इसका काम क्या है, मोटा पाइप का काम है इस इनडोर में जो भी गैस है उसको क्या काम करता है, खींचने का काम करता है, ठीक है। और पतला जो पाइप है इसका डिस्चार्ज नाम क्यों है, तो ये बता दूं, ये डिस्चार्ज मतलब छोड़ देना। डिस्चार्ज मतलब छोड़ देना ही होता है ना, क्या डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया, यहाँ पे इस आउटडोर में कंप्रेसर लगा हुआ है, ये कंप्रेसर क्या किया, गैस को छोड़ दिया। छोड़ दिया तो ये गैस कहाँ आएगा, इनडोर में आ जाएगा। और ये छोड़ दिया और ये ले लिया, इसका क्या मतलब है, तो मतलब जानने के लिए ध्यान से देखिएगा। इसमें कंप्रेसर लगा हुआ, आउटडोर में जो है कंप्रेसर लगा हुआ होता है, कंडेंसर लगा होता है, फैन लगा होता है, इसमें कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो इन सभी की मदद से इसमें टोटल जो है 2 टाइप का काम होता है। एक टाइप जो है ये मैकेनिकल पे
पे आधारित होता है, मैकेनिकल होता है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल होता है। और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्यों होता है, किस लिए होता है? तो मैकेनिकल का मतलब है कि इस कंप्रेसर से जो गैस डिस्चार्ज होके आ रहा है और इस पूरा सेक्शन में घूमने के बाद में क्या होता है कि गैस फिर से रिटर्न इसी में वापस चला आता है। ठीक है, तो ये गैस घूमने का जो प्रक्रिया होता है उसको कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, मैकेनिकल पे आधारित है क्योंकि इसमें करंट का किसी भी तरह का बहाव नहीं है, कोई भी करंट जो है इसमें करंट का कोई सिस्टम नहीं है और इसमें जो है गैस का बहाव होता है। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला जो वायर है इसमें करंट का इनडोर से आउटडोर की तरफ करंट का जो है सप्लाई दिया जाता है ताकि आउटडोर चल सके। और इसमें जो लगा हुआ सिस्टम है जैसे कंप्रेसर है और फैन मोटर है जो कि कंडेंसर का जो गर्मी होता है उसको ठंडा करने के लिए फैन मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका कनेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन ये जो पाइप है पाइप में करंट का बहाव नहीं होता है। करंट का जो खपत होता है वो सिर्फ इंडोर से आउटडोर को चलाने के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक मैं 5 पिन सॉकेट बना लेता हूँ और 5 पिन सॉकेट से हम सप्लाई देंगे। ठीक है, सप्लाई कहाँ पे जाएगा मेरा? सप्लाई इंडोर में जाएगा। ठीक है, तो जो घर का बोर्ड होता है इसमें 25 एम्पियर का जो बोर्ड बोर्ड का जो नंबर होगा, जो एम्पियर कितने एम्पियर का लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा 25 एम्पियर का बोर्ड चाहिए एसी में लगाने के लिए। ठीक है, उससे अगर कम लीजिएगा तो बोर्ड क्या होगा, जल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 25 एम्पियर का बोर्ड ले लिए, उसके बाद में उसका कनेक्शन किया जाता है क्योंकि ये हेवी लोड होता है और हेवी लोड को चलाने के लिए हेवी सामान ही चाहिए। और ये जो कनेक्शन है एकदम परफेक्ट, ये पहले इंडोर में जाएगा, इंडोर के बाद में क्या है कि आउटडोर में चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सिस्टम जो है चलते रहता है। लेकिन इसके अंदर में जो पाइप में है, पाइप का जो बात बोल रहे हैं, तो इसमें गैस का बहाव होता है और जो स्विंग मोटर होता है, जो फ्लैप होता है, वो हवा को दिशा देने का काम करता है। और हमेशा ही ये ध्यान में रख लीजिएगा कि सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप का काम क्या होता है और वायर का काम क्या होता है। वायर का काम यही है कि करंट को सप्लाई करना, और पाइप का काम है गैस को घुमाना। ठीक है, इतना समझ लेने के बाद में फिर मन में किसी भी तरह की कोई आपको जो है डाउट नहीं होगा। आइए अब देख लेते हैं कि इनडोर और आउटडोर में कितने स्पेयर पार्ट लगे हुए होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्प्लिट एसी में लगने वाले भागों का नाम। अब तो टोटल जैसे दो भाग हो गया, एक इंडोर और दूसरा जो है आउटडोर हो गया। तो इंडोर में कितने भाग आते हैं और उनका क्या क्या नाम है? तो उनका जो है, पहला है एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या होता है कि इंडोर में लगा हुआ होता है और उसमें आउटडोर से गैस का बहाव होकर के इंडोर में आता है और उसी एवापोरेटर में गैस जो है ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद में वहाँ से जो भी हवा मतलब गुजरेगा उसको ठंडा कर देगा। ठीक है, ठंडा करेगा और जो ब्लोअर मोटर जो होता है वो क्या करेगा, ठंडा हवा को रूम में चारों तरफ फेंक देगा। ठीक है, चारों तरफ मतलब एक ही तरफ फेंकेगा और बहुत ही जल्दी जल्दी फेंकेगा। जल्दी जल्दी फेंकने का मतलब ये है कि गर्म हवा को लेकर ठंडा करेगा, ठंडा करके फेंक देगा। और ये जो पाइप होता है तो कुछ इस तरह से है। इसी पाइप में क्या होता है कि गैस का बहाव होता है। ठीक है, एक तरफ से जो है गैस इन करेगा और दूसरे तरफ से जब गैस का टोटल पाइप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में निकल कर फिर से आउटडोर में चला जाएगा। ठीक है, सिस्टम इसी तरह से काम करता है। और आउटडोर और इनडोर में क्या होता है, डिफरेंट होता है। आउटडोर का जो भी टेम्परेचर होता है वो हाई होता है और इनडोर में का जो टेम्परेचर होता है लो होता है। तो काम जो है इसी तरह से
एवापोरेटर का होता है। उसके बाद में आ जाते हैं एवापोरेटर फैन। अब एवापोरेटर को चलाने के लिए एक फैन का ज़रूरत पड़ता है, जिस फैन का काम होता है एवापोरेटर को चलाना और ऊपर एक तरफ से हवा को खींचना और दूसरे तरफ फेंकना, यानी कि ऊपर से हवा को लेना बर्फ और एवापोरेटर से गुजरते हुए आपका फ्लैप के माध्यम से जो फैन है वो रूम में फेंक देता है। ठीक है, तो यही इसका काम है। और जो ब्लोअर, जिसे ब्लोअर भी बोला जाता है, ये कुछ इस तरह से ही इसका सिंबल होता है। ये फैन की तरह जो है इसका ब्लेड नहीं होता है, ये लंबा सा होता है और उसी में धारदार बना हुआ होता है। ठीक है, और एक तरफ में इसका जो है मोटर लगा हुआ होता है और ये घूमता है। ठीक है, घूम करके क्या करेगा, एक तरफ से हवा लेगा दूसरे तरफ फेंक देगा। ठीक है, इसका यही काम है। और उसके बाद में आ जाते हैं एवापोरेटर फैन मोटर। ठीक है, तो मैंने अभी पहले भी बताया क्योंकि दोनों साथ में है, एवापोरेटर और फैन और मोटर तीनों एक साथ में है। ठीक है, तो तीनों का जो काम है एक ही साथ में, एवापोरेटर को चलाने के लिए फैन मोटर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ये स्विंग है। स्विंग का क्या काम क्या होता है कि हवा को दिशा देना। ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, मतलब फ्लैप जो है ऊपर नीचे करते रहता है और जो हवा है ऊपर नीचे रूम में चारों तरफ फैलते रहता है। ठीक है, जैसे वो पानी का जो लहर होता है ना ऊपर नीचे, उसी तरह से ये काम करता है। और ये जो इसका चलने के लिए 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट जो है बोर्ड से ही इसको मिल जाता है। लेकिन क्या है कि इसका जो आरपीएम होता है, ठीक है, तो आरपीएम बहुत ही कम होता है। कहने का मतलब ये है कि 220 वोल्ट एसी पे तो ये चलता है, लेकिन इसका आरपीएम जो होता है मिनट का 5 से 6 बार ही घूम पाता है। इसको इतना स्लो बनाया गया है। अगर यही पंखे की तरह स्पीड बना दिया जाए तो फर 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 करेगा, ऊपर नीचे हवा कहाँ जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही आराम से ऊपर नीचे आराम आराम से चलते रहने के लिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, ताकि ऊपर नीचे करते रहें। उसके बाद में आ जाता है स्विंग मोटर। अब स्विंग को चलने के लिए, जैसे अभी मोटर के बारे में ही हमने बता दिया कि ये 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक के बीच में जो भी करंट है उस पे चलता है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है वो मोटर में दिया जाता है और मोटर से फ्लैप में कनेक्शन होता है। तो मोटर जैसे जैसे घूमेगा, एक बार सीधा घूमेगा एक बार उल्टा घूमेगा, उल्टा सीधा इस तरह से घूमते रहेगा और फ्लैप जो है ऊपर नीचे करते रहता है। ठीक है, वो पूरा घूमता नहीं है, मतलब जहाँ घुमा वहाँ से फिर रिटर्न होकर फिर घूमेगा फिर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब आ जाते हैं एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर जैसे नाम से ही पता है कि एयर को फिल्टर करने वाला। तो एयर को फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर लगा होता है उसे एयर फिल्टर कहते हैं। वो क्या करता है कि हवा में, एयर में जो भी कचरा गंदगी जो भी होता है, ठीक है, उसको ये शुद्ध करने का, छानने का काम करता है। इससे गुजरने के बाद में पहला हवा आएगा तो फिल्टर में जाके टकराएगा, फिल्टर में टकराने के बाद में उसमें छन जाएगा, जो भी कचरा होगा वो छन जाएगा। छनने के बाद में क्या होगा, एवापोरेटर पे वो हवा पहुंचेगा और एवापोरेटर जो है ठंडा कर देगा उसको। खुद तो ठंडा हवा जो आया उसको ठंडा कर देगा। अब ब्लोअर जो है, ब्लोअर जो फैन है वो ठंडा हवा को रूम में फेंक देगा। ठीक है, उसके बाद में एयर फिल्टर के बाद में आ जाते हैं ड्रेन पेन। अब ये ड्रेन पेन क्या है, ड्रेन का मतलब नाम से ही समझ सकते हैं कि ड्रेन का मतलब होता है नाला ही समझ लीजिए, वो नाला ही है एक तरह का। जो भी इसमें पानी जो बनता है उस पानी को बाहर निकालने के लिए एक नीचे में फाइबर का बना हुआ होता है। ठीक है, वो बर्तन का जैसे ही होता है, टोटल पानी उसी में गिरता है। धीरे धीरे जब हवा ठंडा होता है तो वहाँ से पानी का जो भी बूंदे होता है वो नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद में उस ड्रेन पेन में जाके जमा होता है। उस ड्रेन पेन में जमा होने के बाद में पानी को बाहर भी निकालना है, तो उससे बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें एक पाइप लगाया जाता है। तो इसके बाद में जो पाइप लगाया जाता है उसे कहते हैं ड्रेन पाइप। ठीक है, और इस पाइप के जरिए
जो भी इसके अंदर में पानी होता है, और जो है कि पानी को निकालने के लिए उसमें पाइप लगा हुआ होता है, जो कि ठंडा पानी को या फिर जो भी गंदा पानी हो उसको बाहर निकाल देता है। वो रूम से बाहर ही जाके उसको गिराया जाता है, वेस्ट किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है वायर जंक्शन। वायर जंक्शन कहने का मतलब यही है कि वायर, बहुत सारा वायर का एक जगह कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे रेलवे जंक्शन होता है, उसी तरह से एक जंक्शन से बहुत दिशाओं के लिए जो है ट्रेन वहाँ से खुलती है। उसी तरह जंक्शन का भी काम है। तो वहाँ पे न्यूट्रल, फेज, अर्थिंग, इंडोर, आउटडोर, ब्लोअर और जितने भी है, पीसीबी को चलाने के लिए, सेंसर को चलाने के लिए काफ़ी जो है बहुत सारा कनेक्शन होता है। और कनेक्शन वो कहाँ पे होता है? वो होता है मदरबोर्ड में, जिसे पीसीबी कहते हैं, किट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंडोर पीसीबी में कनेक्शन किया जाता है, और बहुत सारा तार होने के कारण इसे वायर जंक्शन के नाम से जाना जाता है, ताकि समझने में जो है आसानी हो। और इस मदरबोर्ड में क्या होता है कि हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पिन को खोसने के लिए, मतलब तार को खोसने के लिए इस तरह से जो है थिम्बल बना हुआ होता है, और उसी थिम्बल में जितने भी थिम्बल होते हैं उसमें फैन का जो है हाई, मीडियम, लो स्पीड, प्लस उसके बाद में आपका फैन मोटर के लिए, सेंसर के लिए, डिस्प्ले के लिए बहुत सारा जो है थिम्बल कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। ताकि सभी जगहों पे जहाँ जहाँ कनेक्शन करना है वहाँ वहाँ कनेक्शन किया जा सके थिम्बल के माध्यम से, उसी के सपोर्ट से। और इसमें जो है जोड़ा ताली जो होता है, जॉइंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आ जाते हैं पीसीबी। और पीसीबी बोले या फिर मदरबोर्ड बोले, तो इसका काम जो है, तो टोटल सिस्टम को चलाने के लिए इस पीसीबी का यूज किया जाता है, मदरबोर्ड का यूज किया जाता है, जो कि रिमोट एक जगह पे बैठ करके पूरे सिस्टम को जो है ऑपरेट किया जाता है। चालू करना है, बंद करना है, आपका टेम्परेचर को ज़्यादा करना है, कम करना है, और टाइमर भी इसमें लगा हुआ होता है, स्लीप मोड होता है। तो ये सभी काम को करने के लिए हम तो बैठे बैठे करते हैं, लेकिन इसमें आउटडोर की तरफ में, आउटडोर में लगने वाला जो स्पेयर पार्ट है, उसमें पहला है कंप्रेसर, जो कि सबसे हेवी और सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे मेन पार्ट जो है यही कंप्रेसर ही होता है। इसका काम होता है गैस जो है एक तरफ से खींचना और दूसरे तरफ से फेंकना, ठीक है। और ये एक मोटर की सहायता से, इस कंप्रेसर के अंदर में मोटर लगा हुआ होता है, वो जब मोटर चालू होता है तो एक तरफ से गैस को खींचता है और दूसरी तरफ फेंकता है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये कंप्रेसर है, और इस तरह यहाँ पे गैस है। तो ये गैस को खींच रहा है, खींच के और इधर से क्या करेगा, निकाल देगा, ठीक है। और दूसरा जो है कंडेंसर होता है। कंडेंसर ये कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का हो सकता है। ये पाइप होता है, इस पाइप में गर्म गैस का बहाव होता है। ये जब कंप्रेसर से गैस निकलता है, उसी गैस को इस कंडेंसर में भेज दिया जाता है, और ये कंडेंसर गैस को इतना घुमाता है, इतना घुमाता है, घुमा घुमा के ठंडा कर देता है, ठीक है। इस इसको, अब ये गर्म गैस है तो इसको ठंडा करता है, तो ये भी गर्म रहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कंडेंसर फैन, यानी कि इसमें फैन भी लगा हुआ है। इस कंडेंसर को जब गर्म होता है सिस्टम, तो टोटल पाइप को ठंडा करने के लिए फैन लगा हुआ था। फैन जब चलेगा तो क्या करेगा, एक तरफ से हवा खींचता है और दूसरी तरफ फैन जो है फेंकता है। तो ये कंडेंसर पीछे लगा हुआ था, और फैन जो इसका होता है आगे लगा हुआ होता है, और फैन पीछे का हवा जो आगे फेंकता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कंडेंसर ठंडा होते रहता है और सिस्टम सही तरीके से मतलब अपना काम कर रहा होता है। उसके बाद में अब कंडेंसर फैन मोटर को चलाने के लिए उसमें सिस्टम में एक कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है। और 3.5 2.5 MFD से लेकर के 3.5 4 5 6 MFD तक का हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में कंडेंसर फैन मोटर, फैन को चलाने के लिए मोटर का यूज किया जाता है, तभी ये क्या होता है, फैन चल चल पाता है और कंडेंसर को ठंडा कर पाता है। ये तीनों मिला के टोटल सिस्टम में एक ही है, ठीक है। इन तीनों के मदद से ही जो है कंडेंसिंग का काम होता है, ठंड गैस को ठंडा किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है 5 नंबर में, आप देखेंगे फिल्टर लगा हुआ होता है। अब फिल्टर जो है, फिल्टर करने का मतलब ये जाली होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हवा को, जो भी गंदा हवा है उसको शुद्ध करके कंडेंसर में भेज दिया जाता है,
ठीक है। और कंडेंसर में जब हवा प्रवेश करेगा तो कंडेंसर को ठंडा करेगा, और जैसे ठंडा किया तो हवा भी गर्म हो गया, क्योंकि कंडेंसर का पाइप जो गर्म था, तो उसको क्या करेगा, ये फैन मोटर बाहर निकाल देगा, तो ठंडा करने का काम ये करता है फैन। उसके बाद में आता है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी पतला सा पाइप होता है, और ये पतला पाइप बहुत बहुत ही पतला पाइप होता है। इसमें से, इस कंडेंसर में से जब भी गैस निकलता है उसके बाद में चला जाता है, ये मान लीजिए कि कंडेंसर पाइप है, ठीक है, तो यहाँ से निकला और एक फिल्टर में जाता है, ये मोटा सा फिल्टर होता है। उसके बाद में ये पतला सा, यहाँ पे दो ले लेते हैं, किसी किसी सिस्टम में एक ही होता है, किसी में दो होता है, किसी में तीन भी होता है, ठीक है। तो ये कैपिलरी होता है, बहुत पतला पाइप होता है। इसमें कैपिलरी का काम क्या होता है? कैपिलरी का काम होता है कि कंडेंसर से निकला हुआ जो भी गैस है, उसका जो स्पीड है, जो बहाव है, इस गति है, उसको क्या करता है, धीमा करने का, यानी कि स्लो करने का काम करता है। और गैस जैसे स्लो होगा उसके बाद में अपना जो है कूलिंग प्रदान करना शुरू कर देता है आगे चल करके इनडोर में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सक्शन वाल्व। इस सक्शन वाल्व का काम क्या होता है? वाल्व यानी कि आउटडोर से लेकर के इनडोर में जो पाइप जाता है, उस पाइप को जोड़ने के लिए इस वाल्व का यूज किया जाता है, ठीक है। इसी वाल्व में आउटडोर का जो पाइप होता है उसको जोड़ा जाता है। ये डिस्चार्ज वाल्व और सक्शन वाल्व दोनों ही होता है। इसमें टोटल दो वाल्व होता है, एक डिस्चार्ज के लिए, एक सक्शन के लिए, ठीक है। वहाँ से गैस, डिस्चार्ज वाला जो है गैस जाएगा, और सक्शन वाला जो गैस आएगा। और जो सक्शन का पाइप होता है उसी में चार्जिंग पाइप भी लगा हुआ होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हम इसके बारे में और आगे विस्तार से बात करेंगे। और इसमें कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कैपेसिटर का उपयोग फैन मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, और कंप्रेसर को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, इस कैपेसिटर का उपयोग। उसके बाद में आता है आपका वायर जंक्शन। अब यहाँ भी वायर जंक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इनडोर से तीन तार टोटल आउटडोर में जाता है। आउटडोर में जाने के बाद में क्या होता है कि आउटडोर को चलाना है तो सिस्टम में कैपेसिटर में उसको, उसका कनेक्शन करना पड़ेगा, और बॉडी में भी करना पड़ेगा अर्थिंग। और क्या होता है कि आपका कुछ इस तरह से, एक दो तीन, एक दो तीन, तो इसमें आपका मान लीजिए ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ये वाला अर्थिंग है, ठीक है। तो फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग, तो ये जो है इसी का बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ से फेस वापस इधर आ जाएगा, अंदर की तरफ न्यूट्रल आ जाएगा, और अर्थिंग जो है कहीं बॉडी में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फेस और न्यूट्रल से जो है आपका कंप्रेसर और फैन मोटर चलेगा। कब चलेगा? जब इनडोर से सिग्नल आउटडोर में जाएगा, यानी करंट जाएगा, रिमोट से ऑन किया जाएगा तब, ठीक है। तो वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और सभी दोस्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एसी के कोर्स में आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं।